तो वी टुडे के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मैं अभिषेक अग्रवाल। आज हम उपस्थित हैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर में। आज यहाँ पर एक संघ की एक बैठक है जिसमें संघ बना है, एक यूनियन बना है लोगों का, जो अपने आप को संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से कहते हैं वी द पीपल। जैसे संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल का जिक्र आया है, यानी कि भारत का संविधान भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया। उसी तरीके से ये संघ है। यहाँ पर लोग स्वेच्छा से जुड़े हैं अपने साथ अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो हम आइए जानते हैं कि ये संघ है क्या बेसिकली और इसका क्या उद्देश्य है। तो जानते हैं, हमारे साथ हैं। मेरा नाम SK सहरावत है और मैं ITI जाफरपुर में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ। और ये जो आज यहाँ पे जो संगति करी हमने, ये जो संगति है ये है समन संघ की संगति। जो समन जो संघ है ये बहुत पुराना, भगवान बुद्ध से पहले का ये संघ है। और पहले यहाँ पे जब कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी तब भी जो ना हम यहाँ के जो लोग थे एक ही नाम से जाने जाते थे, वो सब समन थे। तो उसी की आइडियोलॉजी को लेकर के और हम सब भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया वो एकजुट होने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये जो मुहिम है ये ऑल ओवर इंडिया में चली हुई है ताकि हम भारत के लोग इकट्ठे हों, उसमें कोई भी जात पात का इफेक्ट ना हो, हम जाति रंग भेद को छोड़ करके और एक भारत के लोग हैं तो भारत के लोग ही बन के रहें, उसके तहत हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जी? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इकट्ठे होंगे, अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो हम सारी चीज़ों की जो जड़ है वो है हमारा बिखरना। हम अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जात में रहते हैं, अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। अगर हम जात पात सबको छोड़ करके अगर भारत के यहाँ नागरिक हैं तो भारत के नागरिक ही बन के रहें। जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है, संविधान कहता है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, समता का अधिकार है, उसमें सब समान है। तो उसी दृष्टिकोण को लेकर के यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हम इकट्ठा होंगे, एक दूसरे के साथ में प्यार, भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के अंदर समानता आएगी, तो उस नज़रिए को लेकर के हम सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। किस तरह का कार्य, जैसे हम लोग, जैसे आपने इकट्ठा कर रहे लोगों को, लोग इकट्ठा होंगे यहाँ पर, तो लोग जो इकट्ठा होकर किस तरह का कार्य करेंगे? यहाँ पे लोगों की जो बातचीत है, इकट्ठा होते हैं लोग तो यहाँ पे लोग अपनी बातचीत करते हैं, अपने विचार रखते हैं, एक दूसरे का सुख है दुख है वो साझा किया जाता है, मिलकर बैठ करके यहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, ये जो संघ है इसका कोई नेता नहीं है। इस संघ में किसी से कोई भी चंदा, कोई रसीद ऐसा कुछ नहीं लिया जाता है। इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे कोई भी माइक नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई VIP नहीं है। इसमें जो भी लोग हैं वो एक जो पुरानी हमारी जो परंपरा होती थी कि भी हम जो ना हफ्ते में 10 दिन में पूरे समाज के लोग इकट्ठा बैठते थे, जैसे गांव में पंचायतें होती थी, तो उसमें बैठ करके अगर किसी का कोई भी प्रकार का कोई भी समस्या है तो हम इकट्ठे बैठ करके बैठ करके उसको समझाते थे, उसको समझौता कर लेते थे। तो वो जो परंपरा है वो हमारी ख़त्म हो गई है। उसी परंपरा को हम दोबारा से चालू कर रहे हैं, जो कि हमारी बहुत पुरानी, जैसे मैंने बताया, भगवान बुद्ध से पहले की जो परंपरा थी। लोगों को कैसे जोड़ते हैं इसमें आप? इसमें जो लोगों को जोड़ने का सिर्फ एक ही है कि उनको ये बोलना है कि भी यहाँ पे लोगों हमने इकट्ठे होना है और इसमें आपसे कोई चंदा नहीं लिया जाएगा, कोई इसमें रसीद। वो ठीक है, लेकिन कैसे लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे कि लोगों को पता चले संघ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए? तो किस तरीके से आएंगे, उनको पता कैसे चलेगा कि ये किस तरह का कोई संघ बना हुआ है? तो वो ये है कि जैसे अब यहाँ पे आज जो करीब जो है ना 250-300 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो 250-300 लोगों ने कॉन्सेप्ट को सुना और उनको अच्छा लगा। तो वो इसका कोई नेता तो है नहीं कि कोई किसी को डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, वो हर एक इंसान की, हर एक आदमी की अपनी खुद की जिम्मेदारी है क्योंकि वो लोगों को बताए कि भी ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमने इकट्ठा होना चाहिए। तो इसमें सब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे? मतलब हर धर्म हर जाति के लोग जुड़ रहे हैं या केवल कोई भी विशेष धर्म या जाति में इसका फोकस हो जाता है? इसमें जो भारत का वासी है, जो भारत का नागरिक है, वो इस समन संघ का स्थायी सदस्य है। इसके लिए कोई फार्म नहीं भरा जाता है। इसके लिए जो ना जो पैदा हो गया और वो समन है
समण है तो वो इस संघ में आ सकता है। जो भारत का नागरिक है वो भारत के समन का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाएं कि समन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, लोग कैसे समझें कि समन क्या है। समण जैसे मैंने बताया कि अगर पुराने इतिहास में हम जाएंगे, भगवान बुद्ध से पहले यहाँ पे एक ही टाइटल था, एक ही टाइप के लोग थे, वो थे समण। और वो यहाँ के उसके बाद में फिर वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण के बाद में फिर जाति आई, फिर और सारी चीज़ें आई। तो समन का मतलब बेसिकली बिना किसी वर्ण व्यवस्था के और बिना किसी जात पात के, मतलब कोई जो व्यक्ति है वो समन है, ये कहने का मतलब है। जो व्यक्ति है जो भारत का निवासी है, जो यहाँ का पैदाशी है, जो यहाँ का मूल निवासी कहो या यहाँ का बासिंदा कहो, वो सब यहाँ के समणवासी है, वो सब समण है। और इसका जो प्रचार जैसे आप लोग करते हैं, जैसे लोग आपने बताया कि आपके जो सदस्य हैं या जो लोग आ रहे हैं जुड़ रहे हैं वो लोगों को बताएंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, लाएंगे, तो जैसे इकट्ठा होने का तो आपने क्या प्लान बनाया है कि मतलब इसको हफ्ते में एक बार जैसे सबका गेट टुगेदर होगा या महीने में एक बार होगा, 15 दिन में होगा, क्या फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आप लोग को इकट्ठा होने की? इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसा है, इसकी जो ना जैसे अब मेरे को कोई चीज़ समझ में आ गई और मैंने अपने आसपास के जो नियर डियर के जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया, तो मैं अपनी बात उन तक रखूँगा। वो अपने घर पे भी बुला के मैं रख सकता हूँ। अगर जैसे हमने बहादुरगढ़ के आसपास के जो गाँव के जो लोग हैं उन सब ने अच्छा लगा, उन्होंने कहा भी एक बार हम सारे इकट्ठे होते हैं, तो आज यहाँ इकट्ठे हो गए। ऐसे ही जो ना आगे मीटिंगें चलती रहती हैं, तकरीबन डेली रूटीन पे मीटिंगें चल रही हैं, कभी 10 लोगों की, 50 लोगों की, 20 लोगों की। ये बड़ी मीटिंग है, इसमें पूरे जो ना एनसीआर के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, हरियाणा से काफ़ी लोग आए हुए हैं, दूर दूर से, दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं और बहादुरगढ़ के आसपास के गाँव के भी लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ये ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि हमने उस दिन ही मीटिंग करनी है, ये डेली का रूटीन है, रोज़ लोगों को जोड़ना है, जुड़ना है, एक ही काम इसमें, जुड़ना है और जोड़ना। अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसने जुड़ना है इस मुहिम के साथ में। एक मुहिम है, ये एक प्रक्रिया है, ये कोई संगठन नहीं है, कोई नाम नहीं लिखवाने के मैं मेंबर बन गया, मेंबर नहीं बनना है, पैदा होते ही वो मेंबर है। सिर्फ ये है कि उसने इस मुहिम में काम करना है तो वो काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे जो लोग जुड़ेंगे, मान लीजिए कोई समस्या लेकर आता है अपनी, तो किस तरह की समस्याओं को निपटाने में ये जो संघ है ये सक्षम है? अगर हम इकट्ठे होते हैं तो मेरे को नहीं लगता, मैं काफ़ी सोचा कि कोई भी ऐसी समस्या हो जो ना समाधान हो, क्योंकि कोई भी समस्या होती है वो लोगों से सोल्व होती है। अब तक लगभग कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है, कुछ अंदाज़ा होगा आपको? अंदाज़ा यह अभी शुरुआत हुई है जैसे इकट्ठा होने की। लगभग कितने दिन हो गए इसको? अभी जैसे बहादुरगढ़ में तो हम जो ना नवंबर से हमने कोशिश करी है, उससे पहले ये इंडिया लेवल पे जो चल रहा था पिछले 9 महीने से। कहाँ पे इंडिया में? इंडिया में लगभग कोई भी है इस तरह का संघ कहाँ बना हुआ? ये मैं बता रहा हूँ, इंडिया के काफ़ी सब स्टेट के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं लोगों को आगे। वहाँ पे भी मतलब इस तरह के जो है समागम होता है, लोग मिलते हैं और इस तरीके से बात। मैं बता रहा हूँ जैसे अभी जो कोविड चल रहा था तो उसमें मीटिंगें वैसे नहीं थी, तो लोग जैसे वर्चुअल मीटिंग है, जूम पे मीटिंग है, वो आपस में मीटिंग गेट टुगेदर कर रहे थे। और अभी थोड़ा सा ओपन हुआ है तो फिजिकल मीटिंग भी जो ना वो होने लगी है। एक बार शुभ नाम अपना फिर? सुधीर कुमार मेरा नाम है और ITI जाफरपुर में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ मैं और समर संघ से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये थे सुधीर कुमार जी जो ITI से हैं और ये समर संघ को चला रहे हैं, समर संघ में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक अच्छा विचार, एक अच्छा आगे एक संघ लेकर जा रहे हैं जिससे कि लोग जुड़े। एक जाति व्यवस्था, जो जाति धर्म की व्यवस्था हमारे देश में बनी हुई है, उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके, लोगों को जोड़ा जा सके। कि आखिर इनका एक उद्देश्य ये है जो समझ में आया हमारी, वो ये है कि इंसान को इंसान की तरीके से रहना चाहिए, ना कि जाति धर्म में बट के आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई द्वेष, कोई बैर भाव रखें। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम जो है ना यहाँ पे किसी से जुड़ने का कोई पैसा नहीं लेते हैं और जो भी लोग आते हैं वो अपने खर्चे पे आते हैं। आज भी आपने देखा होगा, अभी जो है ना जो भी लोग आए हैं यहाँ पे वो अपना खाना खुद लेके आते हैं, अपने घर से परांठे, अचार सब लेके आते हैं
और यहाँ आके मिक्स किया जाता है उसको, और कंबाइंड करके और सबको जो ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि हम बैठ के इकट्ठा खाना इकट्ठे बैठ के खाएंगे। अगर हम वो कहते हैं ना कि रोटी का अगर नाता होगा तो आगे एक दूसरे के साथ में हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, परस्पर प्रेम भाव बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है ये, और एक अच्छी मुहिम है ये जो स्टार्ट करी है, और ये लोगों को जोड़ने के लिए एक रूप, एक व्यवस्था, क्योंकि सभी इंसान है, सभी के देह है, काया है, तो उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हम सब ईश्वर के बनाए लोग हैं, ना कि कोई किसी जाति में, कोई किसी जाति में, क्योंकि जाति धर्म में पैदा होना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन इंसान बनाना इंसान के हाथ में है। इंसान बन जाता है, लेकिन इंसान बनने में, एक पैदा होने में और एक इंसान बनने में बहुत अंतर है, जो ये लोगों को समझा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये था समर संघ के बारे में सुधीर कुमार जी ने आपको, हमारे दर्शकों को कुछ बताया है। हम आशा करते हैं कि इनका ये संगठन आगे चलेगा। तो कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक अग्रवाल, वी टुडे।